आज मैं पांचवा स्टेप के बारे में बताने जा रहा हूँ। 4 स्टेप बता चुका हूँ। बिल्कुल प्रचलित पद्धति द्वारा कलम करना। दूसरा वी आकार अर्थात खोटा वृत्त द्वारा कलम करना। तीसरा चिपको विधि द्वारा कलम करना। और चौथा डबल क्रॉस अर्थात डबल कटिंग द्वारा कलम करना मैंने समझाया था। आज मैं पांचवा विधि बताने जा रहा हूँ अर्थात पांचवा स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप समझने का कष्ट करें। यह एक वृक्ष का आकार दिया गया है अर्थात यह एक वृक्ष है। इसको रूख भी कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब कलम किस तरह से की जाती है और कितना सफल होता है, ये पहले के वीडियो में कलम करके तथा उसकी कटिंग करके समझा चुका हूँ। ये चित्र द्वारा कलम करने की विधि समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर चित्र द्वारा कलम करने का विधि समझ में आ जाता है तो आप घर पर ही कलम करके अपने जमीन, आंगन या गमले में पौध पेड़ लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ का कलम की जा सकती है, किंतु उसमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सावधानियां क्या होता है, उसको किस तरह से समझा जाए, कहाँ हमें कलम बांधना है, किस तरह से कलम बांधना है, किस तरह से कटिंग करनी है, ये सब समझने की आवश्यकता होती है। कलम करने के लिए सभी लोग सोचते होंगे कि हम कलम कर लेंगे। जब तक सावधानियां नहीं बरती जाएंगी और उपयुक्त ज्ञान नहीं होगा, तब तक कलम बांधना या कलम करना असंभव सा लगता है। कलम करते वक्त किन किन सावधानियों की आवश्यकता होती है, उनके बारे में समझ लेना ये बहुत जरूरी बात होती है। कलम हमारा किस तरह से सफल होगा, किस तरह से हमारा कलम तैयार होगा, उसके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। अब ये मैं पांचवा विधि पांचवें पद्धति द्वारा कलम करने का ढंग समझा रहा हूं। ये मैंने कुछ नहीं किया,
मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी सी सूझबूझ से मैं कलम तैयार कर लिया। वो भी किस तरह से, देखिए। ये मैंने कटिंग किया, यहाँ से यहाँ तक कटिंग किया। यहाँ लिखा भी है कट। इस टहनी अर्थात डाली को 1 से 1.5 इंच अथवा अपनी आवश्यकता अनुसार चारों तरफ कट लगा लिया। समझ गए होंगे। मतलब कहने का ये है कि इस डाली के चारों तरफ घुमा करके कट लगा लिया, फिर यहाँ पर भी घुमा करके किसी हथियार औजार या चाकू से कट लगा लिया। अब हमारा दोनों तरफ कट लग गए, दोनों तरफ कट लग गए। अब इनको जो है छाल कहते हैं या छिलका कहते हैं या बक्कल कहते हैं, जो आपको समझ में आए उसको समझ लें। साधारण तौर से बक्कल कहा जाता है, छिलका कहा जाता है। तो इनको मैंने छील करके साफ कर लिया। चारों तरफ से छील करके मैंने इसको साफ कर लिया। केवल टहनी का मूल हिस्सा रह गया, छिक्कल निकल गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं साफ कर लिया, एकदम चिकना हो गया। एक बात ध्यान देने की जरूरत है, साफ करते समय इनमें किसी भी प्रकार का कोई छिलका न रह जाए, यानी तनिक भी छिलका न रहने पाए। इस तरह से इसको साफ करेंगे। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा साफ हो गया, ये कट लग गया और छिलका निकाल दिया, साफ हो गया। अब दूसरा स्टेप लेता हूं इसी में। अब यही चीज है, इस टहनी में भी कट लगाया था। इसको समझाने के लिए मैंने अलग दर्शाया, इसको दूसरे रूप से दर्शाया। सबसे पहले मिट्टी का पेस्ट बना लेते हैं। मिट्टी को गीला करके उसका एक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के बाद अब इन कटे हुए भाग पर चारों तरफ से उसको लगा देते हैं, चारों तरफ से लगा देते हैं। अब चारों तरफ से लग गया, अर्थात एक तरह से यह प्लास्टर हो गया। प्लास्टर समझ रहे होंगे, यह प्लास्टर हो गया। ठीक उसी तरह से इसको किया गया। इसमें मिट्टी का लेप लगा लेने के बाद पॉलीथीन से चारों तरफ लपेटकर सूतली अथवा रस्सी से बांध दिया। दोनों सिरे पर बांधा गया, इधर भी बांधा गया, इधर भी बांधा गया। इतना टाइट बांधा गया जिससे कि
उसमें हवा प्रवेश न कर सके, उसमें हवा घुस न सके, खूब टाइट करके बांध दिया गया। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, यानी कलम हमारा बंध गया। ये लिखा हुआ प्लास्टर, प्लास्टर विधि द्वारा यह हमारा कलम बंध गया। अब इसके आगे समझते हैं, इसकी कटिंग कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। कलम बांधने के बाद कुछ दिनों उपरांत समय समय पर इसको चेक करते रहेंगे, अर्थात निरीक्षण करते रहेंगे कि इसमें जड़ें निकल आई या नहीं। अब जड़ें निकल आई तो एक विशेष बात है कि जड़ें इधर नहीं निकलेंगी, जड़ें इसमें निकलेंगी, इस हिस्से में, इसमें जड़ें निकल आएंगी और जड़ें निकलने के बाद ये प्लास्टर में चारों तरफ फैल जाएंगे। ये प्लास्टर में चारों तरफ, ये मिट्टी का प्लास्टर है, इसलिए इसके चारों तरफ जड़ें निकल करके फैल जाएंगी। तब हम समझेंगे कि हमारा कलम परिपक्व हो गया। अब परिपक्व होने के बाद अब कटिंग क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो ये भी समझने की ज़रूरत है। अब कटिंग यहाँ से ना करके कटिंग हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से कटिंग इसके निचले हिस्से से की जाएगी, ऊपरी हिस्से से नहीं, ऊपरी सिरे से नहीं, निचले हिस्से से कटिंग की जाएगी। यहाँ से इसको काट लेंगे और काट करके इसको अलग कर देंगे। काट करके इसको अलग कर देंगे। उसके बाद गमले में किसी सुरक्षित स्थान पर, यानी जमीन में या आंगन में, कहीं भी जहां हमें उपयुक्त लगता है वहां इस पन्नी को हटाकर, पन्नी अर्थात पॉलीथीन को हटा करके मिट्टी में गड़ा देंगे, मिट्टी में लगा देंगे, जिससे कि इसकी जड़ें मिट्टी में फैलना शुरू कर दें। अब हमारा कलम तैयार हो गया। इसमें नई पत्तियां निकल आईं, नई नई किस्लें निकल आईं, नए शाखाएं निकल आईं। तो हम समझेंगे कि हमारा कलम सफल हो गया और उसको कहीं भी लगा करके उससे लाभ उठा सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। यह कलम हमारा परिपक्व हो गया, इसलिए इसको कहीं सुरक्षित स्थान पर लगा देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बार बार इसलिए समझाता हूँ, 2 बार 3 बार रिपीट करता हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और चाहते तो ये इस कलम को मैं 5-6 मिनट में दर्शा भी सकता था, 5-6 मिनट में दर्शा भी सकता था, आपके समझ में आए अथवा ना आए। किसी के तरफ हम लक्षित नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि हम इसलिए थोड़ा स्लो, रुक रुक कर और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। अब आखिरी बात समझ में आ गई। कलम भी हमारा
तैयार हो गया। अब हम यहीं पर विराम देते हैं और मेरे तरफ से आप सभी को शुक्रिया अर्थात थैंक्स।